हम देशवासियों ने जैसा देश बनाया था उससे और बेहतर बनाने की उम्मीद में इस सरकार को चुना था, लेकिन दिन ब दिन हम अपने पतन की ओर गिरते चले जा रहे हैं। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या ये अपने आप हो रहा है या सोची समझी साजिश है? नागपुर में बुधवार को लगातार दूसरे दिन 10 पुलिस थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू जारी रहा। औरंगजेब की कब्र के खिलाफ विरोध प्रदर्शन से शहर में भड़की हिंसा के बाद 50 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया था। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या मुसलमानों के खिलाफ ये नफरत केवल औरंगजेब तक सीमित होकर रह जाएगी? देश की एकता और अखंडता को बर्बाद करने के लिए अब अगला मुद्दा कौन सा उठाया जाएगा? दुनिया भर में भारत ही एकमात्र देश है जिसके नागरिक इतिहास को फिल्मों के माध्यम से और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के मैसेज पढ़ के जानते हैं। इतिहासकारों को मत पढ़िए, रिसर्चर्स को मत पढ़िए, बस 2 घंटे की एक प्रोपेगेंडा मूवी देख लीजिए, आपको इतिहास की सारी जानकारी हो जाएगी। सिनेमाघर में गए थे दर्शक बनकर और बाहर निकलेंगे इतिहासकार बनकर। हिंसा की वजह क्या थी? विश्व हिंदू परिषद ने सोमवार को विभिन्न सरकारी कार्यालयों में विरोध प्रदर्शन किया और खुलदाबाद में औरंगजेब की समाधि को हटाने के लिए ज्ञापन सौंपे। चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस को संबोधित ज्ञापन में विश्व हिंदू परिषद ने कहा कि औरंगजेब ने सिख गुरु गोविंद सिंह के 2 बेटों को मार डाला क्योंकि उन्होंने धर्म परिवर्तन करने से इनकार कर दिया। मराठा योद्धा राजा छत्रपति संभाजी महाराज को प्रताड़ित किया और मार डाला और काशी, मथुरा और सोमनाथ मंदिर ध्वस्त कर दिए। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने दावा किया कि हिंसा पूरी तरह प्री प्लान्ड थी, सोची समझी थी। मौके पर पेट्रोल बम बरामद हुए। उन्होंने फिल्म छावा की रिलीज को भावना को बढ़ाने का जिम्मेदार ठहराया है। जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो हमें अपने देश पर प्राउड फील करना सिखाया जाता था। प्राउड फील करने के लिए वाजिब वजह हुआ करती थी। भारत अनेकताओं का देश है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, सेकुलरिज्म, फ्रीडम ऑफ स्पीच, नासा में भारत के इतने % साइंटिस्ट हैं, एसेट्रा एसेट्रा। क्या आज के स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे इन वजहों पर प्राउड फील कर सकते हैं? आज भारत की स्थिति का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उसे मुगलों की कब्र खोदने में व्यस्त रखा जा रहा है। अब तक औरंगजेब की आत्मा 4-5 बार अपना शरीर बदल चुकी होगी। किस तरह के घटिया स्तर पर देश को लाके खड़ा कर दिया है। पहले मस्जिद खोद रहे थे, अब कब्र खोदी जा रही हैं। यदि इतिहास को जानना हो तो इतिहासकारों को पढ़ना चाहिए, जैसे रोमिला थापर, राम शरण शर्मा, सतीश चंद्र, बिपिन चंद्र और भी कई इतिहासकार हैं। जब आप हिस्ट्री की एक घटना को पढ़ते हैं तो उससे जुड़ी हुई अनेक घटनाएं मालूम चलती हैं। तब आप हिंसक नहीं बनते, ना आपका खून खौलता और मूर्ख बनकर सोने के सिक्के नहीं खोजते। ये वीडियो देखिए। नागपुर में एक आदमी छावा मूवी देखने के लिए शिवाजी के जैसे कपड़े पहनकर घोड़े पर सवार होके थिएटर के भीतर पहुंच गया। प्रोपेगेंडा मूवीज बनाकर आपको बरगलाया जा रहा है। रोज देश की जनता का मानसिक पतन किया जा रहा है। देशवासियों की इंटेलिजेंस खत्म की जा रही है। 19 फरवरी की टाइम्स ऑफ इंडिया की ये रिपोर्ट देखिए। इसमें भारत के IQ की बात की गई है। किसी देश को सफल बनाने के लिए इंटेलिजेंस बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, चाहे टेक्नोलॉजी हो, इनोवेशन हो या एजुकेशन हो। भारतीयों का एवरेज IQ 76.2 है, जिसकी रैंकिंग पूरी दुनिया में 143वीं है, जो कि जापान और ताइवान से भी नीचे है। इसके लिए बहुत से फैक्टर जिम्मेदार हैं, जैसे क्वालिटी एजुकेशन का एक्सेस, इकोनॉमिक कंडीशंस, सोशल चैलेंजेस एसेट्रा। बिना क्रिटिकल थिंकिंग और रीजनिंग के देश एकेडमिक और प्रोफेशनल सक्सेस की ओर नहीं बढ़ सकता। टाइम्स ऑफ इंडिया की IQ की पूरी रिपोर्ट आपको जरूर पढ़नी चाहिए।